सरकार पर्दे के पीछे काम कर रही है, ये अपना खेल खेल रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई है नहीं। पुलिस प्रशासन को लेके आ जाते हैं, कोई कंप्लेंट डाल देते हैं कि जी किसान देखो हमको वो लाठी छुरे और भाले वाली लड़ाई तो है नहीं आजकल, आजकल तो कलम की लड़ाई है। ये लेटर भी तो है गवर्नमेंट का कि आप कानून बनाओ, किसानों को कंपनसेशन दो, लाइनें जहां से जाएंगी उसका भी डैमेज दो। आप इसको बोला जी आप तो चौकीदार हो भाई, अगर मान लो आपके मकान में मेरे को चौकीदार रख दिया तो आपके मकान में कोई भी आगे घुस जाएगा, मैं घुसने नहीं दूंगा। एक आदमी एक फार्मर से मिलते हैं, उसी से अपना साठ गांठ कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। अब सवाल इस बात का है कि फिर हमने जब हमारे तक पहुंचे, ये हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि देखो जी यहाँ कंपनसेशन तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में रूल नहीं है। अच्छा, ये रूल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना लाइन का मिलेगा ना पोल का मिलेगा। एक पोल जो जारी था इसको ना तो एमसीडी ने रोका, ना इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रोका, ना पुलिस ने रोका, किसी भी बॉडी ने नहीं रोका इसको। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव के साथ। देव इंडिया लाइव आज फिर पहुंच गया है गांव ओचंदी में। गांव ओचंदी में आज बहुत बड़ी पंचायत की किसानों ने, जानते हैं इनसे क्या मसला था। नमस्कार जी। नमस्कार। आप गांव ओचंदी के रहने वाले हैं जी। आपके पीछे ये जो प्लांट चल रहा है, पावर प्लांट काफी दिन से चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये प्लांट चल नहीं रहा, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये इसकी जो अप्रूवल मिली थी, जो इन्होंने जमीन खरीदी थी, उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू कर दी थी विदाउट एनी क्या कहते हैं, जमीन खरीदते ही जमीन खरीदते ही इन्होंने अपना इनकी म्यूटेशन तक नहीं हुई थी। देखो इनको म्यूटेशन भी नहीं हुई थी। जो ओनरशिप होती है वो कैसे होती है कि रजिस्ट्री होगी इनकी, रजिस्ट्री होने के बाद म्यूटेशन होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड पर। वो म्यूटेशन होने से पहले इन्होंने जो है अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। फिर दूसरा, ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें आप ऐसे चार दीवारी भी नहीं कर सकते, इसकी इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो खड़ा ही नहीं कर सकते आप उसमें। इन्होंने क्या करा कि 12 अगस्त को नोटिफिकेशन डाला डीडीए ने कि भाई आप लोग जो है ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रखी है, मतलब इसमें हम सीएलयू देंगे, ठीक है। 8 महीने से इसमें काम बदस्तर जारी था, इसको ना तो एमसीडी ने रोका, ना इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रोका, ना पुलिस ने रोका, किसी भी बॉडी ने नहीं रोका इसको। और इसकी जो सीएलयू की जो डेट थी वो 12 सितंबर तक तो हम इसमें आपत्तियां लगा सकते थे। क्या ये 40-50 दिन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया सर? ये तो 8 महीने से चला प्रोजेक्ट तो चला हुआ है। अब किसान को क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत ये आ रही है कि सर जब ये अपने 40 एकड़ में काम कर रहे थे ना, जब तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये उस 40 एकड़ जो इन्होंने परचेज कर रखी है उससे बाहर जब किसान के खेत में आ गए ना, तो हमें दिक्कत हुई। हमारा फंडामेंटल राइट है कि भाई हम उसके मालिक हैं। ये कह रहे हैं कि आप जमीन के मालिक ही नहीं हो और हम इसमें ऐसे सेवा अपना ये हाईटेंशन लेके जाएंगे और ना आपको कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। अब इससे दिक्कत है जी हमें। तो आप क्या बताएंगे क्या दिक्कत हो रही है अभी? इसमें दिक्कत यही है, किसानों की दिक्कत है। किसानों के खेत में बगैर नोटिस के, बगैर कोई नोटिफिकेशन के, किसानों के खेत में जाके खूटियां गाड़ के और कह रहे हैं जी हम यहाँ से लाइन ले जाएंगे। लेकिन देखो ना, दूसरी बात, जब ये प्रोजेक्ट इनका सैंक्शन हुआ था उस समय ना तो किसानों को कोई इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया कि बताया कि भी देखो ये चीज यहाँ होने जा रही है। दूसरा, कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो उसमें एक सोशल ऑब्लिगेशन भी होता है, एक गाइडलाइंस होती है सोशल ऑब्लिगेशंस की, वो भी इन्होंने फॉलो नहीं करी। ये क्या करते हैं, एक आदमी एक फार्मर से मिलते हैं, उसी से अपना साठ गांठ कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। अब सवाल इस बात का है कि फिर हमने जब हमारे तक पहुंचे, ये हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि देखो जी यहाँ कंपनसेशन तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में रूल नहीं है। अच्छा, ये रूल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना लाइन का मिलेगा ना पोल का मिलेगा। एक पोल जो मिनिमम से मिनिमम जो साइज पोल का है वो 32 मीटर बाई 32 मीटर का है, उसमें 1 बीघा जमीन किसान की चली जाएगी। अब 1 बीघा किसान की जो जमीन जो चलेगी ना उसकी बो जोत कर सकता उसके ऊपर, ना उसके पास आ सकता। दूसरा सबसे बड़ा इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि जहां से भी लाइन जाएगी उसके नीचे किसान ना तो मोबाइल यूज कर सकता। गांव ओचंदी में लाइट आई हुई है अभी? हाँ, लाइट है हमारे यहाँ, लाइट है ना? बिल्कुल। तो गांव में ये कहना चाहता हूँ, गांव ओचंदी में जिस रास्ते से लाइट आई है उसी रास्ते से वापस ले जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं। या अपना और भी कई मतलब टेक्निक है, अंडरग्राउंड ले जाओ अपनी को। नहीं, दूसरी बात ये, दिल्ली का मास्टर प्लान ऑलरेडी अप्रूव्ड है। मास्टर प्लान में तो तार दिखने नहीं चाहिए ना? नहीं, मास्टर प्लान में ये भी है कि इन फ्यूचर में जो रोड निकलेंगे, जो डेवलपमेंट होगी, वो इन सबको पता है, डीडीए को भी पता है। तो ये इन फ्यूचर में जहां जिस एकड़ में से ये रास्ते जो रोड मैप जो बनाया है इन्होंने, उसी रोड के साथ साथ ले जाए लाइनें। नहीं,
जहां भी आप देखें ना, हाईवे देख रहे हो और कहीं देख रहे हो तो सिर्फ क्रॉस होता है, लेकिन उसके साथ साथ चली जाती है लाइन। वो इस तरह से किसानों के बिल्कुल खेत में से, ये तो हमारे गांव के लिए सबसे पहला इंस्टांस है कि ना तो हमें नोटिस दिया गया, ना कुछ बताया गया। 2022 में हरियाणा में भी नहीं था, 2022 में उन्होंने गजट नोटिफिकेशन निकाल के और वहां के किसानों को कंपनसेशन दिया है, पोल का भी दिया है और तारों का भी दिया है। अगर ये अपनी टेक्निक बदले तो किसान बच सकता है इससे। टेक्निक भी बदल सकते हैं, वो तो इनके हाथ में है। टेक्निक बदले तो किसान बच सकता है ना? बच सकता है, बिल्कुल बच सकता है किसान। दूसरी बात, कोई फिजिबिलिटी ऐसी कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है हमारे को। आज के दिन हम बिल्कुल, हमारा गांव जो है ना, हम पूरे किसान अंधकार में जी रहे हैं। और लेकिन फिर हम थोड़े जागरूक हुए, हमने कहीं कहीं से पेपर वगैरह निकाले। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर की गाइडलाइंस हैं कि भाई सारी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को जो है ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप अपने यहाँ पॉलिसी बनाइए, जहां भी ये इस टाइप के प्रोजेक्ट जाएंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन जाएंगी, वहां किसानों को डैमेज का और कंपनसेशन का एक प्रोविजन आप बनाइए। ये टोटल कितनी जमीन ली गई है? ये तो मेरे ख्याल से टोटल 40 एकड़ के करीब, 40 एकड़, हाँ 40-42 ये 40 एकड़ जमीन आसपास की मतलब 4000 एकड़ जमीन को खराब करेगी। बिल्कुल करेगी, इससे भी ज्यादा मैं बता रहा हूँ। नोट हमारा गांव नहीं है, मंगसपुर है, रेवली है, ओचंदी है, आपका दरियापुर है, बाजितपुर है, नांगल ठाकरान है, कटेवड़ा है, जौनती है, टटेश्वर है, ये है 4 स्टेट, पूरी 4 स्टेट, नॉट ओनली दिल्ली। और जान माल का मतलब नुकसान अलग है। जान माल का तो हमेशा खतरा बना ही रहेगा जी। आपने देखे होंगे यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे, इनमें जैसे कार्बन आ जाता है, इनमें ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, आग लग जाती है। किसानों के किसान वहां नीचे से कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन फसल नष्ट तो अभी, और ये फसल लगी हुई है, ये पोल गाड़ने के लिए आ रहे हैं जब, ये भी तो है। नहीं, वो तो नष्ट हो ही होगी। इवन मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जो हमारा जो किसान जो है, आज एक ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के लिए उसको 10 तरीके की एजेंसियों से एनओसी लेनी पड़ती है। बोरिंग कर लिया आपने, बिजली का कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको फॉरेस्ट की भी चाहिए, वाटर सप्लाई की भी चाहिए, आपको सब चीज चाहिए। 2 फीट से नीचे तो हमारा अधिकार ही नहीं है। वहां तो फिर गवर्नमेंट के मिनरल्स डिपार्टमेंट्स, आर्कोलॉजी वालों का भी उसमें बन जाता है कि जमीन के नीचे क्या है क्या नहीं है। अब ये क्या कहते हैं पुलिस वाले जो है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, ये लोग कहते हैं हमारी कंप्लेंट कर दी इन्होंने कि भाई हमें काम नहीं करने दे रहे, इस एक्ट के अनुसार जा रहे हैं। लेकिन इस एक्ट में 2015 में ये भी तो लेटर है, ये लेटर भी तो है गवर्नमेंट का कि आप कानून बनाओ, किसानों को कंपनसेशन दो, लाइनें जहां से जाएंगी उसका भी डैमेज दो। आप इसको बोला जी आप तो चौकीदार हो भाई, अगर मान लो आपके मकान में मेरे को चौकीदार रख दिया तो आपके मकान में कोई भी आगे घुस जाएगा, मैं घुसने नहीं दूंगा। मान लो हम चौकीदार ही सही है, तो मेरी तो कुछ ड्यूटी होगी ना। और फिर दूसरी बात, जब भी गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करती है, नोटिफिकेशन करती है, पैसा देती है किसानों को, सर्कल रेट के हिसाब से पैसा देते हैं। मेरे गांव दरिया पर पड़ोस में सर्कल रेट के हिसाब से पैसा दिया। अभी जो जमीन है, ये रोड निकाला है, उसका 53 लाख के हिसाब से उन्होंने 4 गुना कंपनसेशन दिया, किसानों को मिला है। तो हमारे यहाँ क्या फर्क है? 2 किलोमीटर की दूरी पे तो है ही वो गांव। फिर रहा दूसरी बात, मास्टर प्लान बना, जब ये ग्रीन बेल्ट पूरे दिल्ली के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी बिल एनवायरमेंट के हिसाब से, अब ये ग्रीन बेल्ट रहेगी नहीं भाई। हम अपना एक भी ईंट नहीं लगा सकते। लाल डोरा हमारा 70 साल पहले लाल डोरा बढ़ा था। ये भी एक समस्या है। हाँ, लाल डोरा बढ़ा नहीं है, पब्लिक तो बढ़ी है। पब्लिक बढ़ गई, 70 साल हो गए हमारे। अगर वो रहने के लिए अपना एक कमरा बनाए यहाँ पे, तो वो नहीं बना सकते हम। और अब तो बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि इनको ऑब्जेक्शन होगा। बिल्कुल इसके नीचे बिल्डिंग नहीं बन सकती, इसके नीचे 4 दीवारी नहीं हो सकती, इसके नीचे कोई इवन इनकी इच्छा ये है कि कोई पेड़ आ गया उस पेड़ को काट दो। जैसे कि ये एक साथ में 4 दीवारी कर रहा था भाई, इसको 4 बार मतलब एडीएम के पास जाना पड़ा, थाने में जाना पड़ा। वही तो बात है ना, अगर हम 4 दीवारी करें, कोई मकान बनाए, तो हमें तो जो है ना एसडीएम परमिशन दे ना दे, पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं। इनको बगैर किसी परमिशन के 8 महीने से काम चल रहा है, जबकि इनको जो है ना सेलू मिला है, बहुत लेट है, सितंबर के बाद इनको सेलू मिला है कि आपत्ति देने का टाइम था 30 सितंबर तक का। सतेंद्र भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं जी आप पंचायत कर रहे थे, उसमें क्या रहा? पंचायत में ये है कि जी गांव के लोगों ने एक मत होकर, आसपास के गांव के और भी किसान आए, उन्होंने एक मत होकर। कितने गांव के लोग आए हुए थे? हमारे पास ये 19-20 गांव के आदमी आए हुए थे गांव में।
बाहर स्टेट के भी आए थे मेरे हाँ, पता बाहर लगा। स्टेट के भी कुछ लोग आए थे, अच्छा। क्योंकि ये हरियाणा पास ही हरियाणा के जो गांव हैं उनके साथ भी यही दिक्कत है। उसका निष्कर्ष क्या हुआ, क्या वो निष्कर्ष निकाला यही आपको? है कि भाई सभी लोग इकट्ठा होकर, मतलब जैसे हमारे अंकल हैं, ये अंकल जी ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन फाइल किया इसमें, तो ये ना हो कि अंकल जी की लड़ाई है, अच्छा। ये हमारे सारे गांव की लड़ाई है। आज जिसके खेत में लोगों को अवगत करा कि आज आप गांव गवांड की लड़ाई पूरी। ये जो है, ये जैसे एक खेत में आज जहाँ पोल गाड़ रहे हैं उससे आगे भी गाड़ना है इनको, इनका जो प्लान है वो भी बताया और हमारे क्या फंडामेंटल राइट है वो बताए, तो लोग जागरूक हुए इसके लिए। और उन्होंने ये कहा कि भाई आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़ो, हम इसको जो है, जो हमसे जो मदद होगी तन मन या धन से, उसमें गांव हमारा साथ है। अरविंद केजरीवाल जी, उनसे हमारा डेलीगेशन जाएगा मिलने, बात करेगा, उनको भी इस बारे में अवगत कराएगा अगर वो अवगत नहीं है तो। बाकी चाचा ने उनको वैसे भेज दिया है अपना फैक्स वगैरह, मेल वगैरह से। हम पर्सनली उनसे जाएंगे, टाइम लेके विधायक को साथ में रखेंगे और हमारे जो एमपी साहब हैं उनसे भी मिलेंगे, उनके साथ हम एलजी से भी मिलेंगे कि भाई हमारे साथ ये दिक्कत है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ व्यवहार ठीक करेगी कि हम हिंदुस्तान के ही वासी हैं, अगर ऐसा व्यवहार हमें लगेगा तो ठीक है, वरना फिर हम अपना जो वोटिंग राइट्स है वो भी छोड़ देंगे। हमारे ये 19 गांव और जो हमसे लगता हुआ जो हरियाणा है, हम इसमें सर वोट नहीं डालेंगे। तो ये मतलब आप पूरे देश के किसान को क्या संदेश देंगे यहाँ से? पूरे देश के सर, सबसे पहले तो हम अपना क्योंकि किसान तो हम सभी दिल्ली एक के ही हैं। किसान को ये संदेश देना चाहते हैं, जो दिल्ली का किसान है, देखो हरियाणा में तो कई जगह इन्होंने दिया भी है मुआवजा। सबसे पहले जो हमारे ये 19 गांव हैं जहां से ये लाइन जाएगी, जो हमारे पास रिकॉर्ड में है, ये गांव एक मत होकर इसको रोकें और हमारे साथ आकर जुड़े। और इसमें हम अपनी, अगर हमारा नहीं माना जाएगा तो सबसे पहले तो हम बहिष्कार करेंगे 2024 के इलेक्शन का। हम इसमें वोटिंग राइट्स अपने यूज नहीं करेंगे। क्यों जी सर, ये तो इलेक्शन के बहिष्कार पे आ गए हैं? बिल्कुल होगा। हम कोई जी पाकिस्तान से थोड़ी आना है। अभी पिछले इलेक्शन में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था तो हमारे कटेवड़ा गांव ने बहिष्कार किया था। हाँ, पास नहीं है ना। हाँ। यहाँ सब, ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। सवाल इस बात का है कि देखो किसानों के हित के लिए कौन खड़ा है। आज देखने वाली बात ये है, सरकार पर्दे के पीछे काम कर रही है, ये अपना खेल खेल रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई है नहीं। पुलिस प्रशासन को लेके आ जाते हैं, कोई कंप्लेंट डाल देते हैं कि जी किसान, देखो हमको वो लाठी छुरे और भाले वाली लड़ाई तो है नहीं आजकल। आजकल तो कलम की लड़ाई है। भाई ये कर सकते हैं तो हम भी कलम की लड़ाई लड़ेंगे, हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। अगर सरकार, एलजी साहब जो है, या सरकार के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े प्रिंसिपल, चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो बैठे हैं, अगर इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम फिर, हमारे पास रास्ता क्या बचता है? कोर्ट का रास्ता बचता है, कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये एक बात तय है, ये पक्की बात है, चाहे इधर से उधर हो जाए कुछ भी बात, हम जो है अभी जब तक कोई फैसला नहीं हो जाएगा हमें पोल नहीं करने देंगे जी, बिल्कुल भी। चाहे जेल भरो, आंदोलन क्यों ना हो जाए। बस वो हमारा फंडामेंटल वो राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया है। इसमें लिखा भी है इन्होंने। ये कमेटी के अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट है, मैं आपकी प्रतिलिपि पूरी दे दूंगा, आप चाहे डिस्प्ले कर देना। ये देखिए, ये लेटर इन्होंने, ये मिनट्स होने के बाद, ये मिनट्स की कॉपी है जो अटॉर्नी जनरल ने एडवाइजरी दी है, यहां से शुरू होता है, ठीक है ना। और यहां तक है कि भाई किसानों को कंपनसेशन भी दिया जाए, और ये दिया, ये तो कुछ नहीं कर रहे। दूसरी बात एक और है, किसानों को तो आज तक बताया नहीं गया लाइन कहां से जा रही है। अगर ये सिलसिला, कंपनसेशन की बात की जाए तो कितना कंपनसेशन बनेगा आपका? जो हमारे यहाँ स्टाम्प की है, वो स्टाम्प के हिसाब से, उस हिसाब से दिया जाए हमारे को, उसका 4 गुना 5 गुना मिलता है हमेशा। क्या है सर्कल रेट वैसे? वो तो आप कल रेट सर 3 करोड़ की फाइल गई थी, वो अंडर उसमें। और मार्केट रेट क्या है इस वक्त? मार्केट रेट तो 40 करोड़ के करीब है। अच्छा। अगर लगाया जाए हिसाब तो यहाँ तो मतलब ये तो कीमत ही नहीं जमीन की, मतलब इतनी है कि अनमोल है जमीन, क्योंकि जमीन यही बची है दिल्ली के अंदर। बाकी तो सब कंक्रीट हो गया है, जंगल बसा दिए, सोसाइटी बना दी, सब कुछ हो गया। अब ये जमीन बची है ना। हमारे गांव की कंसोलिडेशन हुई है, 70 साल हो गए। अब हमारे गांव के बासिंदे एक ईंट बाहर नहीं लगा सकते। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि गांव वाले रहें कहाँ? कहाँ रहेंगे हम लोग? यही है ना। बस कहाँ रहेंगे बताओ, हम कहाँ जाएंगे?
हमारे खेत है, हमारे पूर्वज यही रहे। अब हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं। अब इस धरती हमारी चली गई तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। और सर हमारे साथ तो ऐसा होगा, चंदी गांव के साथ दोनों तरफ से लाइन जाएंगी, तो सर हमारा गांव बढ़ेगा किस तरफ? मान लो दोनों तरफ से ये चला गया तो फिर हम जाएंगे कहाँ से? अच्छा, हम बढ़ेंगे कहाँ? एक प्रोजेक्ट और आ रहा है यहाँ पे। एक बुलेट ट्रेन का सर्वे हुआ था, उसके भी पत्थर गड़ चुके हैं हमारे यहाँ सर्वे के। वो है दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बोलते हैं इसको। वो लिखा हुआ है, उसका सर्वे हुआ है ऑलरेडी। दो जगह से सर्वे हुआ है उसका। अब वो पता नहीं दोनों सर्वे में से यहाँ से जाएगी या वहां से जाएगी। दोनों जगह बादरगढ़ होती हुई जाती है एक तो, और एक यहाँ से खरगोदा होती हुई जाएगी। ये फाइनल आप लोगों को भी पता लग जाएगा समाचार पत्रों के अनुसार। तो ये चीजें ये भी आ रही है। अब देखते हैं कि वो जो ये प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है, ये भी कंपनसेशन देगा या नहीं देगा। वो कह देंगे ये आपके यहाँ दिल्ली में रूल ही नहीं है, कहाँ जाएगा किसान। अब फिर दूसरी बात, ये पॉलिसी डिसीजंस तो गवर्नमेंट को बनाने हैं ना। 2015 से क्या क्या सरकार सो रही थी। जब मिनिस्ट्री ऑफ पावर की गाइडलाइंस है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, तो किसान का कसूर थोड़ी है जी ये। आज किसान को कहें जी आपका तो कोई राइट ही नहीं है, हम तो जहां मर्जी चले जाएंगे। मतलब टोटल मान के ये चलोगे किसान जो है ठगी का शिकार हो रहा है। हम तो ठगी के शिकार हैं जी, बिल्कुल। आज के दिन बिल्कुल पूरा जिस जहां से जाएगी लाइन, जहां खंभे गड़ेंगे, वो जमीन जीरो है जी, जीरो। उसकी कोई कीमत नहीं है आज के दिन। फ्री में भी कोई नहीं लेगा उसको। हाँ, बंजर हो जाएगी वो। बंजर क्या जी, वो उसमें से 15 साल तक कुछ पैदा भी नहीं होगा। इनके जो ट्रक वगैरह वहां चलेंगे मिट्टी निकालने के लिए या रस्से खींचने या तार खींचने के लिए, उसमें उस जगह से तो 15 साल तक कुछ होगा ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा। एक घास भी पैदा नहीं होगी वहां पे। ये हमारा सबसे बड़ा मुख्य विषय है। और हमने तो फैसला कर लिया, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, देखेंगे हम। भाई सरकार हमारी सुनती है नहीं सुनती है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा कि भाई उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो हमारी बात सुने, पोलाइटली सुने। हम हमारा चैनल आपके साथ है, जैसे भी कहोगे। हाँ, जय जवान। हाँ जी। तो सर जी, आज की बातचीत का टोटल निष्कर्ष ये है कि मतलब ना तो इसका जमीन का मुआवजा मिले, और लाइन तो ये देखो निकालेंगे कैसे न कैसे। तो हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। हाँ, हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा। ये तो यहाँ कानून ही नहीं है ना, मैंने बताया ना आपको। ये कह रहे हैं जी आपके यहाँ दिल्ली स्टेट में कानून ही नहीं है। कानून तो हरियाणा में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने गजट नोटिफिकेशन करके 2022 में जो है इसको कर दिया। लेकिन ये जो आप दिखा रहे थे इसमें कानून बनाने के लिए बात तो हो रही है। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ऑलरेडी 2015 में इंस्ट्रक्शन दे दी थी गवर्नमेंट को, हर एक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को, पूरे इंडिया के अंदर। तो इसके लिए तो आप संघर्ष करेंगे। तो हम तो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। उसका इनका जवाब का इंतजार कर रहे हैं भी वो क्या हमें बुलाएंगे, बात करेंगे हमसे, क्या करना है क्या नहीं करना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमें असेसमेंट करके बताएगा कि भाई ये एक बात है, किस किस के खेत में की जा रही है, क्या नक्शा है इसका, क्या आउटलेट है, क्या प्लान है इसका, हमें पता ही नहीं ना। ये देख के बंदे को पकड़ रहे हैं। नहीं, कोई नक्शा वक्शा नहीं हमारे पास। ये है। तो बाकी आप मीडिया के लोग हैं, आपके सामने जो भी सच्चाई थी हमने रख दी। अब आप देखें इस चीज को। देखा आपने आज ओचंदी गांव के किसान कितने दुख में है।